क्या हाल ही में तुम्हें किताब पढ़ने, पढ़ाई करने या मेहनत मांगने वाले कामों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है? क्या ऐसा होता है कि एक पेज पढ़ते पढ़ते ही तुम बोर हो जाते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर किसी प्रोफाइल को 3 साल पीछे तक घंटों स्क्रॉल कर सकते हो? या फिर ट्विटर पर किसी ट्रेंड के नीचे सैकड़ों टिप्पणियां पढ़ते समय तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर गेम खेलते हुए बिना महसूस किए तुम 10 घंटे तक उसी कुर्सी पर बैठे रहे? अगर ये बातें तुम्हें जानी पहचानी लगती हैं, तो संभव है कि तुम्हें सच में ध्यान की कमी की समस्या नहीं है। ज़्यादा संभावना यह है कि तुम्हारे दिमाग का डोपामिन सिस्टम असंतुलित हो गया है। डोपामिन हमारे दिमाग में प्रेरणा, इच्छा और इनाम की अपेक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रसायन है, और आधुनिक दुनिया, खासकर सोशल मीडिया, बिना हमें एहसास कराए इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। ज़रा सोचो, जब तुम पढ़ाई करते हो तो दिमाग बहुत कम मात्रा में डोपामिन रिलीज करता है। प्रक्रिया धीमी होती है, मेहनत मांगती है, और परिणाम अक्सर देर से मिलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, हर स्क्रॉल पर नया कंटेंट, नया उत्तेजना स्रोत और एक छोटा सा तुरंत मिलने वाला इनाम। लाइक्स, नोटिफिकेशन, दिलचस्प वीडियो, फैशन, यौन संकेत, स्वादिष्ट खाने की क्लिप, ये सब तेज और तीव्र डोपामिन उत्तेजनाएं हैं जो तुरंत प्रभाव डालती हैं। जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग इस तेज गति का आदी होता जाता है, वास्तविक जीवन धीरे धीरे तुम्हें उबाऊ लगने लगता है। इसलिए जब तुम किताब लेकर बैठते हो तो कुछ ही मिनटों में बेचैनी महसूस होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बार बार पूछता है, मुझे मेरा तुरंत इनाम कब मिलेगा? इस बात को एक प्रसिद्ध चूहे के प्रयोग में साफ देखा गया है। चूहे को एक बटन दिया गया जो उसके दिमाग के डोपामिन केंद्र से जुड़ा था। हर बार बटन दबाने पर डोपामिन निकलता था। परिणाम यह हुआ कि चूहे ने खाना, पानी और अन्य गतिविधियां तक छोड़ दी और बस उसी बटन को दबाता रहा। कुछ वैसा ही जैसा हम करते हैं जब हम लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं या गेम में लेवल दर लेवल बढ़ाते रहते हैं। तो फिर समाधान क्या है? डोपामिन डिटॉक्स, यानी अपने दिमाग को फिर से संतुलन की ओर ले जाना। पहला कदम है 24 घंटे का पूर्ण डिटॉक्स। पूरा एक दिन बिना फ़ोन, बिना सोशल मीडिया, बिना पोर्नोग्राफी, बिना गेम, बिना जंक फूड और बिना संगीत। शुरुआत के कुछ घंटों में तुम्हें बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। यह सामान्य है, क्योंकि दिमाग अचानक तेज उत्तेजनाओं की कमी महसूस करता है। लेकिन यही इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इसके बाद आता है एक सप्ताह का चयनित डिटॉक्स। सिर्फ उस एक चीज़ को चुनो जो तुम्हारी ऊर्जा सबसे ज़्यादा खींचती है। वह सोशल मीडिया हो सकता है, पोर्नोग्राफी या गेमिंग। एक सप्ताह के लिए उसे पूरी तरह छोड़ दो। उदाहरण के लिए, मैं एक सप्ताह के लिए अपने फ़ोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स हटा देता हूँ। अंतिम चरण है गहन एक सप्ताह का डिटॉक्स। 24 घंटे वाले सख्त नियमों को पूरे 7 दिनों तक अपनाना। यह सबसे प्रभावी हो सकता है, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण भी। इस दौरान हम क्या करेंगे? टहलना, शांति में समय बिताना, किताब पढ़ना, सोचना, लिखना, अपनों के साथ शांत बातचीत, ध्यान, आध्यात्मिक अभ्यास, प्रकृति की आवाज़ सुनना, यानी वह सब जो दिमाग को फिर से धीमा होने, धैर्य सीखने और गहराई से जुड़ने में मदद करे। उदाहरण के तौर पर, मैं अपने घर के पास एक छोटे से बगीचे में जाकर 1 घंटा सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनते हुए बैठने की योजना बना रहा हूँ। ये सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन सच में यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग तेज उत्तेजनाओं का आदी हो चुका है। लेकिन यही चुनौती इस बदलाव की शुरुआत है। मेरे दोस्त, अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो और अपनी असली क्षमता को पाना चाहते हो, तो तुम्हें तात्कालिक सुखों के पीछे भागना छोड़कर उन दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा जिनमें मेहनत लगती है। और यह रास्ता तुम्हारे डोपामिन संतुलन को फिर से स्थापित करने से होकर गुजरता है। आओ, इस यात्रा पर साथ चलें। अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करना।